प्लान अप्रैल के लिए ही मैंने चूज़ क्यों किया है, इसकी दो वजह हैं। एक वजह ये है कि अब गर्मी आगे आने वाली है, जैसे कि आगे मई, जून, जुलाई, अगस्त आगे महीने चलते जाएंगे, गर्मी बढ़ती जाएगी, हबस वाले दिन बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर लोगों को एनर्जी लेवल चाहिए होंगे। और जो बीमारियों से इतनी लड़ रहे हैं, जिनको थायराइड का इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू है, हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, हार्मोन्स इम्बैलेंस है, मेनोपॉजल औरतें हैं, उनके तो पहले ही हॉट फ्लैशेस चल रहे होते हैं और ऊपर से उनकी डाइट अच्छी नहीं होएगी तो उनको आगे इन महीनों में जाके ज़्यादा मसला आने वाला है। और ये अप्रैल का महीना, मई का मिड महीना, ये बेहतरीन है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, उन महीनों को बर्दाश्त करने के लिए। तो इस वजह से ये मेरे लिए नंबर 1 ज़रूरी था ये वाला वीडियो बनाना अप्रैल के लिए डाइट प्लान का। दूसरे नंबर पे उससे भी ज़रूरी है, हज आने वाला है, ठीक है। अब जून के स्टार्ट में हज स्टार्ट होगा, तो अब यहाँ पर और 29 अप्रैल से हाजियों की फ़्लाइट जाना शुरू हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए एक फ़ीमेल आई जिन्होंने बताया कि मैंने हज के लिए अप्लाई किया हुआ था और मेरे हज की डेट आ गई है और मैंने अब वॉक स्टार्ट की है। मुझे पता चला कि वहाँ चलना पड़ेगा तो मैंने अब वॉक स्टार्ट की है। तो मुझे तो पता ही नहीं था मुझे इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हैं। जब मुझे अंदर जान ही नहीं है, जब मैंने थोड़ी सी वॉक की, मेरे सांस मेरा फूल रहा है और वो सारे इश्यूज़ मेरे साथ आ रहे हैं, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो फिर मैंने जो है ना वो सर्च करना शुरू किया है नेट के ऊपर। तो आपकी वीडियो मेरे सामने से गुजरी तो फिर मुझे कंसल्टेंसी इनसे ले लेनी चाहिए। तो वो उन फीमेल के साथ इतने मेटाबॉलिज्म उनका स्लो है, B12 डेफिशिएंसी, सांस फूल रहा है चलते हुए, हमारे जिस्म को ताकत चाहिए होती है, उसके लिए B12 ज़रूरी है, B1 डेफिशिएंसी, इतनी ढेरों आयरन डेफिशिएंसी, इतनी ढेरों किस्म की डेफिशिएंसीज जिन लोगों के साथ चल रही हैं, वो कैसे उसको मुकाबला कर पाएंगे उस सिचुएशन का। हज एक मुशक्क़त वाला जिसे कह लो कि प्रोसीजर है और इसे हम लोगों ने इस डर नहीं जाना कि वहाँ पे मुशक्क़त चाहिए होगी तो हम डर के बैठ जाएं, खुद को प्रिपेयर करें, अवेयरनेस हासिल करें। तो इसी वजह से मुझे हुआ कि मैं क्यों ना वीडियो बना दूं ताकि लोगों को अवेयरनेस हासिल हो कि हमने ऐसे ही उठ के हज का वो कर लिया अप्लाई, तो हम ऐसे ही उठ के चले जाएं। खुद को प्रिपेयर करना है आप लोगों ने, यहाँ पर अभी है टाइम आप लोगों के पास। 1 महीना बहुत होता है अपनी बॉडी को टोन अप करने के लिए। तो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगी कि किस तरह से आप लोगों ने खुद को चलने के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो हज के 5 दिन स्पेशली होंगे, वैसे भी चलना पड़ेगा और हज के 5 दिन स्पेशली इतना चलना पड़ेगा कि आप एग्जांपल ले लो, यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक का सफ़र पैदल आप लोग चल के करो, इतना 5 दिन चलना है आप लोगों ने। तो जब एनर्जी लेवल ही नहीं होएंगे तो किस तरह से आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो इस वजह से खुद हिम्मत आप लोगों ने करनी है कि हम कर सकते हैं और ख़ुद को मोटिवेट होते हुए प्रिपेयर करें। आप आज से ही अपना ये स्टार्ट कर दें, वीडियो को कंप्लीट सुने, डिटेल के साथ सुने और अपने इश्यूज़ को देखें कि हम लोगों को कहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं। और जिनको डायबिटीज़ है, जिनको थायराइड का, जिन औरतों को इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू है, जिनके ज़्यादा मसाइल जिनके साथ हेल्थ के चल रहे हैं, मेडिकेशन चल रही है, हो सके तो वो व्हाट्सएप कंसल्टेंसी ले लें और अपनी अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू बीमारी अपना डाइट प्लान उनका हो जाएगा। क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं मेरे पास, जब कंसल्टेंसी के लिए आते हैं ना, तो वो बताते हैं हम 1 साल से आपको, वो अपना अप्लाई कर चुके होते हैं, अपने वो जुगाड़ जिसे कहते हैं ना, वो लगा चुके होते हैं मेरी वीडियो से, लेकिन उनका काम मुकम्मल तौर पे नहीं बन पाता क्योंकि वो सिर्फ मुँह खोल के खाना क्या है वो 1-2 वीडियो को सुन के वो शुरू करते हैं। जबकि यहाँ पर कंप्लीट कम्बिनेशन चाहिए, कंप्लीट जो सा है वो विटामिन मिनरल का कम्बिनेशन प्रॉपर होगा तो वो आपको डाइजेस्ट हो पाएगा और आपके जिस्म का हिस्सा बन पाएगा। सिर्फ खा लेना काफ़ी नहीं है, आपका डाइजेशन बेटर नहीं है, वो जिस्म से स्टूल के थ्रू वैसे ही निकल जाएगा। आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, वो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है कि वो आपके जिस्म को लग ही नहीं रहा है। तो इस वजह से जिनको ज़्यादा इश्यूज़ हैं वो कोशिश करें, जहाँ इतना पैसा वहाँ पर भर रहे हैं तो कंसल्टेंसी पे भी भर लें। अगर नहीं भरना तो आप लोग वीडियो को, फिर आपको सारी वीडियो सुननी होगी, कहाँ पे किस तरह से लिंक होना है, इन चीज़ों ने आपस में लिंक होएंगी तो तब आपको पूरा डाइजेस्ट हो पाएगा। इस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगी। मैं बताऊंगी कि कौन सी आप लोग एक्सरसाइजेज को थोड़ा ऐड करें, वॉक को किस तरह से आप लोगों ने करना है ताकि वो आप लोगों के जो टांगों के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बन जाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के
हमारे जो पाकिस्तान इंडिया की वुमेन्स हैं, हेल्थ का कंसेप्ट उनके यहाँ से गुजर जाता था, ठीक है। वो उनको पता ही नहीं होता था उनके साथ क्या बीमारियाँ चल रही हैं, उनके साथ क्या इश्यूज़ हैं, हेल्थ के किस बला का नाम है। सिर्फ मेडिकेशन को समझा जाता था कि हम लोग हाँ दवाई ले रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमारा मुकम्मल जो सा है ना हमारे फ़र्ज़ अदा हो गया हमारी हेल्थ से रिलेटेड हमारा। जबकि आपकी हेल्थ का ताल्लुक जो सा है वो आपके खुद से है। लिसन टू योर बॉडी। जब तक आप अपने जिस्म को नहीं सुनोगे कि आपके मसाइल कहाँ पे आ रहे हैं। हर इंसान का खाना एक जैसा नहीं है, हर खाना हर कोई नहीं खा सकता है, और एक ही बंदा हर टाइम में एक खाना नहीं खा सकता। किसी टाइम में उसको उस खाने को स्किप करना होगा, किसी में कम करना होगा, किसी टाइम में उसे बढ़ाना होगा। ये सारे कम्बिनेशंस लेके चलने होंगे, तभी पता चलेगा जब आप सारी वीडियोस को सुनेंगे, समझेंगे। मैं नहीं जानती आपका हेल्थ लेवल कहाँ पे है। आप लोगों को अपना हेल्थ लेवल जानने के लिए वीडियोस को सुनना होगा, तब आप लोग जान पाओगे कि आप लोग किधर खड़े हो, ठीक है। तो वो तभी कमेंट्स में आप लोग पूछ रहे होते हो ना, मैं कहती हूँ फॉलो ऑल वीडियोस, तभी समझ पाओगे जब हर चीज़ को आप सुनोगे तो। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू चल रहा है, बवासीर का इशू चल रहा है, तो उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप जो कॉन्स्टिपेशन का होता है ना, थायराइड आपका ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो होता है। अब टेस्टों के पीछे नहीं भाग जाना आप लोग, ठीक है। तो अब देखो, जब आपको बवासीर के पीछे कॉन्स्टिपेशन इशू है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के पीछे आपका मेटाबॉलिज्म इशू है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी सीधी करनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि आप लोगों को वॉक किस तरह से ऐड करनी है। वॉक के लिए अब क्या ज़रूरी है, अब मुंह उठा के हम लोग ऐसे वॉक करना नहीं स्टार्ट कर देंगे। हमारे जो मसल होते हैं, जो पट्टे होते हैं, जो पिंडलियों के जो नीचे टांगों के पास जो पिंडलियों से ऊपर के जो पट्टे होते हैं, वो हमारे जो मसल्स हैं वो उनका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। जब आप मूव करोगे राइट लेफ्ट तो उन्होंने मूव करना है। अब उन पट्ठों को मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमारे पता है 70% हमारे पट्ठे पानी से बने हैं, ठीक है, 70% वो पानी से बने हैं। तो उनकी खुराक क्या है, पानी। सबसे पहले अपनी हाइड्रेशन का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने ये वॉक स्टार्ट की है तो आप लोग पूरे दिन में अपना पानी इनटेक अच्छा कर रहे हो, ठीक है। वो तो वैसे तो नॉर्मल इंसान को करना ही करना है। अब इन लोगों को जिन्होंने हज के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है, वॉक के लिए प्रिपेयर करना है, अपने पट्ठों को मजबूत बनाने के लिए करना है, तो उन्होंने वाटर इनटेक अच्छा रखना है। आपके पास हर टाइम आपकी पानी की बोतल हो, ठीक है ना, वो सामने होएगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने पानी भी पीना है, ठीक है। लोगों को पता ही नहीं हो रहा होता है कि हम लोगों को पानी वो पीना है, वो प्यास का एहसास है, क्योंकि हम लोगों का एनवायरनमेंट, पंखों के नीचे, एसी के नीचे रह रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, तो वो उस तरह से बॉडी को नहीं फील हो रहा होता है। सामने बोतल होगी ना, आपको पता होगा कि मैंने पानी पीना है, कम से कम 3 लीटर पानी पूरे दिन में ख़त्म करना है। उसका एक तरीका है पानी का, ठीक है। आप लोग एकदम से सारा पानी पी लोगे तो वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, पेशाब आएगा आपको, वो निकल गया, वो साथ में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी लेके निकल जाएगा। आपको आंखों के आगे अंधेरा, धुंधलापन, वीकनेस इस तरह से फील हो रहा होगा। तो आप लोगों ने इसे पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके, जिस तरह से अब वॉक मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोगों ने मॉर्निंग में करनी है, नमाज़ पढ़ने के बाद आप आधे घंटे से स्टार्ट करें, ठीक है। 35 मिनट पे ले जाएं, 40 मिनट पे ले जाएं। जिनका एनर्जी लेवल बहुत कम है, जिनकी एज ज़्यादा है, वो 15 मिनट से स्टार्ट कर लें, ठीक है। 15 से लेके फिर आगे वो 30-40 मिनट तक आप लोग जाएं मॉर्निंग में। उससे पहले आप लोग अपना आधा ग्लास पानी पी चुके हों और उसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट भी अपने शामिल कर लें, क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है वाइटामिन, मिनरल्स जो कि उसको काम करने के लिए चाहिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए उसको चाहिए। सेल के अंदर कोई चीज़ जाएगा विटामिन, कोई बाहर आएगा, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अब यहाँ पर नमक को हम लोग बुरा समझ रहे होते हैं। नमक और पोटाशियम का कम्बिनेशन बॉडी में अच्छा होना चाहिए, वो दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है। जो सोडियम है और पोटाशियम, एक चीज़ अंदर जा रही है, एक चीज़ बाहर आ रही है। यहाँ पे मशीनें लगी हुई है, एक सेल को समझ लो कि वहाँ मशीन लगी हुई है, वहाँ पे एक चीज़ ने अंदर जाना है, एक चीज़ ने बाहर आना है। अब एक चीज़ तो आप दिए जा रहे हो धड़ाधड़, जैसे कि नमक आप फ़र्ज़ करो कि आप खानों के थ्रू ले रहे हो। मैं नमक बंद करने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ये गौर से सुनिएगा मेरा कंसेप्ट। आप लोग नमक तो यूज़ कर रहे हो, सोडियम क्लोराइड तो अपनी बॉडी को दे रहे हो, तो पोटाशियम कहाँ पे है? पोटाशियम होगा तो वो सेल की मूवमेंट, अंदर जो मशीन है वो सेल के अंदर चलेगी। आप लोगों का जिस्म अकड़ा हुआ हो जाता है कि हम लोगों के जिस्म पट्टे अकड़ गए हैं, जिस्म अकड़ गया है, तो वहाँ पे फिर वो डेफिशिएंसी आ जाती है। सेल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जब इस दोनों चीज़ों के लिए दोनों का कम्बिनेशन
कोऑर्डिनेशन चाहिए। जहाँ पर एक चीज़ नहीं होगी वो सिर्फ अकड़ा रहेगा, वो मूवमेंट नहीं आएगी। तो ये कंसेप्ट आपने लेके चलना है। पोटाशियम के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का जिन लोगों को वेजिटेबल सूट करते हैं वो खीरे का इंटेक आजकल बहुत अच्छा है, वो पोटाशियम अच्छा लेवल में उसमें पाया जाता है, क्योंकि हम लोगों की पूरे दिन में जो पोटाशियम की रिक्वायरमेंट है ना वो इतनी है कि आप लोग 6 कटोरी सब्जियां कच्चा सलाद खाओगे तब पूरा होगा। नहीं खा पाएंगे आप इतना सलाद, आपके मैदे इतने नहीं हैं कि उनके अंदर इतना तेजाब नहीं है कि इसको डाइजेस्ट कर सकें। अल्कलाइन होता है ये, ठीक है, नहीं डाइजेस्ट कर पाओगे आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, बवासीर हो जाएगी, इतनी ज़्यादा आप कच्चे सलाद खाओगे। तो आप लोगों ने तरीके से उसे पूरा करना है पोटाशियम को। मेरा पोटाशियम वाला भी वीडियो देख लें, 2-3 वीडियोस मैंने इस पे बनाए हुए हैं। तो आप लोगों ने पोटाशियम के लिए आप जो सा जिनको वो सूट करता है उसके थ्रू आप वो ले लें। बाकी स्ट्रॉबेरीज आजकल आई हुई हैं, थोड़ा फ्रूट के थ्रू अपना पोटाशियम लेवल पूरा करें। धनिया पुदीने की चटनी के थ्रू थोड़ा इस्तेमाल करें। लिमिटेड क्वान्टिटी में हर किसी ने लेना है। अब किसी का मैदा बिल्कुल काम नहीं कर रहा होगा, आप धनिया पुदीने की चटनी ढेर सारी डालते जाओगे, अल्कलाइन कर देगा मैदे को, आप कहेंगे मैं कहाँ फंस गया। इस वजह से तरीके के साथ चीज़ों को लेके आप लोगों ने चलना है, लिमिटेड मिकदार में आप लोगों ने उन चीज़ों को लेना है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसे पूरा करना है, फ्रूट के थ्रू और थोड़ा ये वेजिटेबल्स के थ्रू अपना पोटाशियम लेवल आप लोगों ने अच्छा करना है। और उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट अब और बाकी जो उनसे चाहिए होते हैं, हिमालयन पिंक साल्ट, बेहतरीन मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं। और जितनी रिक्वायरमेंट हमारे जिस्म को होती है, हमारी हड्डियों को, हमारे मसल्स को, वो तकरीबन सारे के सारे उसमें से पूरे हो जाते हैं मिनरल्स, ठीक है। तो आप लोगों ने हिमालयन पिंक साल्ट और आयोडीन वाला भी, वो मेटाबॉलिज्म का भी इशू आ रहा है मर्दों में भी औरतों में भी, तो वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर हिमालयन पिंक साल्ट भी लिखा हो और आयोडीन भी लिखा हो। आप वो 2 गिलास पानी लें, सुबह थोड़ा ठंडा पानी डालें, मज़े का के पिएँ, आपको अच्छा लगे वो पीने में, और स्ट्रॉ के साथ पीना है आप लोगों ने। उसमें आप लीमू डालें, आधे लीमू से शुरू कर लें, 1 लीमू तक उसे लेके जाएँ। और उसके अलावा लीमू का पल्प एक वीडियो में मैंने बताई हुई है पूरी डिटेल के इस तरह से आप लोगों ने उसको करना है। वो लीमू को बॉईल कर, लीमू के छिलके को बॉईल करके लीमू का रस निकाल लेंगे, उसका जो खाली छिलका होगा उसको बॉईल करके आप लोगों ने ग्राइंड करके उसका पल्प बना लेना है, 1 चम्मच वो भी डाल लेना है आप लोगों ने, ठीक है। इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी आप लोगों का पूरा कर देगा, आप लोगों को एनर्जी दे देगा वॉक के लिए और अपने पट्ठों की मजबूती के लिए। तो आप लोगों ने वो भी बीच में ऐड करेंगे। आधा गिलास आप अपना पानी पिएंगे, आधा गिलास 1 गिलास ये पिया जा रहा है। सुबह उठेंगे आप लोग, आपको फील हो रही होगी प्यास, रात को सारी डिहाइड्रेट हुई है, सारी रात आप लोग सोए हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हुई है, यहाँ पे पानी चाहिए सबसे पहले बॉडी को। क्यों नहीं वॉक के लिए दिल चाह रहा होता, दिल चाह भी रहा होता है, तो वो उन फीमेल ने बताया कि मैं तो 5 कदम भी नहीं चल पा रही हूँ, मेरा सांस फूल रहा है, मैं परेशान हो गई हूँ। इतने डॉक्टर्स ने मुझे, डॉक्टर के पास गई, उन्होंने ढेरों सप्लीमेंट्स की लिस्ट उनको बता दी और उन्होंने आधे खरीद भी लिए, ठीक है। वो सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए, हमारा मैदा उन सप्लीमेंट्स के लिए नहीं बना, आपको खुराक के जरिए सब कुछ पूरा करना है। तो आप लोगों को नहीं पता चल रहा, कंसल्टेंसी, व्हाट्सएप कंसल्टेंसी लें, स्पेशली जो हाजी हैं मेरे, उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि वो यहाँ पे मेरी पार्टिसिपेशन उन लोगों के लिए हो जाए कि मैं उन लोगों को पर्सन टू पर्सन डील करके तो उन लोगों की वो कंप्लीट कर दूं कि डाइट के उन्होंने 1 महीने में उनके एनर्जी लेवल अप हो जाए। तो वो आप लोगों को ये ज़रूरी है, ये आप लोगों की जितनी हज के लिए बाकी तैयारियां ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी है। हेल्दी होगे तो वहाँ कर पाओगे। व्हील चेयर्स पे ये वो साथ जाने वालों को मसले हो रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों ने ये 2 गिलास पानी आप लोगों ने 1 घंटे में सुबह फिनिश करना है, जिसमें से आधा पौना गिलास आप लोग पी लेंगे, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा सुबह। पूरे दिन में घटाघट सारा पानी नहीं पीना है, लेकिन सुबह के टाइम डिहाइड्रेट हुई है बॉडी तो वो पिया जाएगा। तो आप लोगों ने 1 घंटे में वो 2 गिलास पानी ख़त्म करना है। इस दौरान आप लोग अपनी वॉक भी करेंगे, आधा गिलास 1 गिलास पहले पी लें, 15 मिनट से शुरू करें, आधा घंटा तक वॉक करके बाकी आधा गिलास तब पी लें। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल स्ट्रेच करने हैं। मेरा स्केलेटन बैलेंस ढांचा सीधा करने वाली एक्सरसाइज की वीडियो है, वो आप लोग देखें। उसमें से क्या है कि आप लोगों ने उसमें से इजी वाले स्टेप, उसमें थोड़े से मुश्किल बाजू कैसे घुमाने वाला मैंने किया हुआ है, वो शायद आप लोगों से अभी ना हो पाए, एनर्जी लेवल नहीं है। उसमें से सिंपल वाले जो ऊपर मैं स्ट्रेच कर रही हूँ यूं करके बॉडी को, फिर मैं नीचे लेके जा रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ, कुछ मैं यूं बेंड कर रही हूँ कमर को, वो वाले स्टेप आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। वो योगा टाइप हैं, सिंपल स्ट्रेच टाइप हैं, आपको काम डाउन करेंगे, आपके मसल्स को रिलैक्स करेंगे, मसल्स को सिखाएंगे कि आपने वहाँ पर जो आप लोगों की मूवमेंट होनी है उसमें उसको स्ट्रेच और रिलैक्सिबल होना सिखाएंगे। तो आप लोगों ने वो ढांचा सीधा करने वाली एक्सरसाइज में से स्टेप जो आपसे इजीली हो जाएंगे वो आपने करने हैं, और प्लस वॉक आपने स्टार्ट करनी है, ठीक है।
ये बहुत ज़रूरी जो चीज़ है। बाकी आप मेरी डंबल वाली एक्सरसाइजेज पे मत चले जाइएगा, वो हाजियों के लिए नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों को सिर्फ अपनी वॉक और अपने मसल्स पे काम करना है। इस तरह से वो डंबल जो से हैं वो आगे की गेम है, उसके लिए डाइट भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तब जाके आप डंबल पे जा सकते हो। तो वो आप उस पर अभी आप लोग नहीं जाएंगे। आप लोगों ने सिंपल वाली ये वाली और स्ट्रेचिंग बेल्ट एक ले लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला स्ट्रेचिंग बेल्ट आपने हज के लिए साथ भी लेके जाना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ, अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहा है। ये स्ट्रेचिंग बेल्ट, ठीक है, आप लोगों ने ये स्ट्रेचिंग बेल्ट ले लीजिएगा। ये भर भर के यूज़ नहीं करना है। शुरू में आप लोगों ने कितना 2 मिनट 3 मिनट जितना स्टेमिना हो, मैंने इस पर भी वीडियोस बनी हुई हैं मेरी, मैंने यहाँ लटका के तो उधर एक्सरसाइजेस की हुई हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों के पट्ठों को स्ट्रेच करेगा, बाजुओं के आप लोगों ने बैग उठाने हैं, कैरी करने हैं वहाँ पर, तो वो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, जान आ जाएगी पट्ठों में। ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में इसे 2 मिनट से 3 मिनट 5 मिनट तक लेके जाना है। और ये साथ भी ले जाइएगा। जब आप वहाँ पर थकावट फील करेंगे, अपने रूम में आएंगे, वहाँ पर अपनी तहज्जुद और फजर वगैरह पढ़ के, तो आप लोग जब अपने रूम में आएंगे तो आपने 5 मिनट, ये और कुछ नहीं तो ये 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट ये स्ट्रेच कर लीजिएगा, ठीक है। ये साथ आप लेके जाइएगा, 1200 से 1300 का आप लोगों को मिलेगा जी। तो ये आपको थोड़ा सा वहाँ पे आपके मसल्स को रिलैक्स कर देगा। और आप इसको करने के बाद देख लेना, आप लोग रिलैक्स फील करोगे। ये एक्सरसाइजेज वो हैं, आपको थकाएंगी नहीं। आप कहोगे कि जिस्म में फुर्ती आ गई है, जान आ गई है, एक आपसे सोया भी अच्छा जाएगा। तो ये आप लोगों ने ये एक तो ये साथ करना, वॉक आपकी वहाँ हो जानी है, वो वहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों ने थोड़ा सा बॉडी को ऊपर नीचे और ये ढांचा सीधा करने वाली एक्सरसाइजेज में से जो थोड़ी एक्सरसाइजेज हैं वो भी आप लोगों ने वहाँ पर करनी है। जब आप अपने रूम में जाएंगे सुबह की इबादत करने के बाद 2 घंटे सस्ताने के लिए, जो भी होता है रेस्ट के लिए, तो आप लोगों ने वहाँ पर ये थोड़ा सा बेल्ट यूज़ कर लेना है, थोड़ा सा वो ढांचा सीधा करने वाली एक्सरसाइजेज से अपने मसल्स को थोड़ा रिलैक्स कर लेना है, और फिर आपको स्लीप भी 2 घंटे के लिए अच्छी आ जाएगी। ये आप लोगों ने थोड़ा सा करना है। ये स्टार्ट आपने इस तरह से करना है। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की बात। उसके बाद बात आ जाए प्रोटीन की। अब यहाँ पे प्रोटीन क्या है, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। अब आपका 25% 20 to 25% आप लोगों ने प्रोटीन अब एनिमल बेस भी लेना है, प्लांट बेस भी लेना है। प्लांट बेस में क्या आ जाती हैं, दालें वगैरह। अब जिन्होंने पहले कभी नहीं खाई हैं, स्पेशली जो अब हज के लिए ज़्यादातर औरतों की जो एज होगी ना 50+ होगी, ठीक है, तो वो मेनोपोजल औरतें भी बीच में होंगी, प्री मेनोपोजल होंगी, पोस्ट मेनोपोजल होंगी औरतें, तो वो जो सा है उनको ईजी टू डाइजेस्ट नहीं होता है प्लांट बेस दालें, ये लोबिया, चने। प्रोटीन तो बहुत अच्छा इसमें होता है, लेकिन वो डाइजेस्टेबल नहीं होगा, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है खाने का, कि जब आपको लगेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने खुद को, अभी फ़िलहाल टाइम शॉर्ट है, तो मुझे इंशाल्लाह अगले साल मैं लोगों की हेल्प करूँगी, मैं पहले से उन्हें प्रिपेयर करूँगी, जनवरी से उनको प्रिपेयर करना शुरू कर दूँगी। आप लोगों ने चने लोबिया नहीं खाना है, ना यहाँ पर ना वहाँ पर। चने लोबिया नहीं है आपके लिए। आप लोगों ने दालों से शुरुआत करनी है यहाँ पर, ठीक है। दालों को अच्छे से भिगोएं। उन्हें पकाने का तरीका है 5, 6, 7 घंटे, उसे 8 घंटे भिगोएं, ताकि उसके अंदर जो कंपाउंड पाया जाता है, जो काबिल हज़म नहीं होता है, जो उसको हार्ड टू डाइजेस्ट कर देता है, वो डाइजेस्टेबल हो जाता है। तो वो पानी फेंक देना है आपने, नया पानी डाल के उसमें आप, और फर्मेंट भी हो जाएगा, उसको नया पानी डाल के आपने उसे कुक करना है। तो आपने दाल से शुरुआत करनी है। पूरे दिन में एक जो आपके डाइट का जो पोर्शन है, अब ये देखो, अब हर किसी का ना मील डिफरेंट होंगे। किसी को इस टाइम पे 3 मील चाहिए, किसी को 2 मील चाहिए, किसी को 4 मील चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू बीमारी, ये सारी चीज़ें लेके चलनी है। तो अब वो आपने अपने जो से है ना, कम से कम जो 2 मील आपके होंगे, उसमें आपने कोशिश करनी है कि 20 to 25% पोर्शन दाल का हो जाए, ठीक है। वो प्रोटीन वहाँ से ले लें। बाकी 25 to 30% पोर्शन आपका ये प्रोटीन होगा एनिमल बेस से, जिसमें कि अंडे भी आ जाएंगे, गोश्त भी आ जाएगा। मछली नहीं खानी, हार्ड टू डाइजेस्ट, वो नहीं आपने हाथ लगाना अभी मछली को। अमीर है, आप लोग स्टोर की हुई अफोर्ड कर सकते हैं, आते हैं यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए, मैम मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं वो वाली ले लूँ। इतनी मुश्किल जो नामों की, जो बाहर के मुल्कों में यूज़ होती हैं मछलियाँ, यहाँ पे भी मिल जाती हैं। आप लोगों ने कोई मछली यूज़ नहीं अभी करनी, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, मीट की बात हो रही है तो रेड मीट हो जाएगा, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, और मुर्गी का गोश्त, ये अंडे, ये आपने अपने पोर्शन में लेके आनी है, ठीक है। इसको आप लोगों ने ऐड करना है 25 to 30%। उसके बाद 15% पोर्शन आ जाएगा आप लोगों का। अच्छा, और दाल से मज़े की बात है आपका, चलो। और हाँ, अब इन दोनों में से जो जिस्म का हिस्सा जिसने बनना है ना, जब हमने खा लिया है,
और हमारे जिस्म का हिस्सा कितनी प्रोटीन बना है, मैं कह रही हूँ बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारे मसल इससे बनने हैं, हमारा ढांचा इससे खड़ा होना है प्रोटीन से। तो अब आपने खा तो लिया, कितने % आपके जिस्म का हिस्सा बना है? जो एनिमल बेस है उसमें से 90%, 80 to 90, अगर आपका डाइजेशन ठीक है 80 to 90% आपका जिस्म का हिस्सा बन जाएगा। वो जो आप प्लांट बेस लेंगे, दालें वगैरह लेंगे, वो 50% डाइजेस्ट आपके जिस्म का हिस्सा बनेगा, बाकी 50% कचरे की फॉर्म में, स्टूल की फॉर्म में बॉडी से निकल जाएगा, क्योंकि वो फाइबर है, वो हमें दालों से फाइबर भी हासिल होता है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, बेहतरीन फाइबर है उनके लिए, वो फाइबर कुक किया होगा, डाइजेस्टेबल भी होगा, तो वो आपके जिस्म में वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा आपको, ठीक है, और फाइबर का भी आपको वो पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों ने 15% जो पोर्शन रखना है ना, वो चटनियों का रखना है, ठीक है। जो हमारी दादी, नानी, अम्मियाँ जो चटनियाँ बना के फ्रिज में रखती थी, धनिया पुदीने की चटनी, अनारदाना डाल के चटनी और इमली आलू बुखारे की चटनी, उसके अलावा आप लोगों का थोड़ा सलाद, जिनको ये सलाद को यूज़ करते हुए बहुत केयरफुल आप लोगों ने होना है, जिनको गट का इशू है, जिनको कब्ज़ का इशू है, उन्होंने सलाद भर भर के यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। ये हो गई बात, 15% इस पोर्शन को लेके आना है। उसके बाद 20 to 25%। अब यहाँ पे भी ना मुख्तलिफ वो रोल प्ले करेगा कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें कि आ जाएगा चावल और रोटी आपकी। अब इस पर भी होगा कि आप लोगों के एनर्जी लेवल कहाँ हैं, आप लोगों के शायद आप लोगों को 40% रोटी की, इसके कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत हो, क्योंकि प्रोटीन वगैरह बिल्डिंग ब्लॉक है, लेकिन हमें फ़ौरी एनर्जी नहीं देते हैं, बल्कि वो हमारी एनर्जी को सक करते हैं। उनको हजम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, खुद एनर्जी चाहिए होती है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं हमारी खुराक में जो हमें फौरी एनर्जी देते हैं, उसमें आप लोगों की रोटी और चावल भी आ जाते हैं। तो वो आप लोगों ने 20 to 25% आपका पोर्शन इसका होना चाहिए, रोटी और चावल का, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है आपकी बीमारी पे, आपका एनर्जी लेवल क्या है, आपका जेंडर क्या है, वो अब आप लोगों को अपना समझना होगा, ठीक है, उसके मुताबिक। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है फ्रूट्स की। आप लोगों ने फ्रूट का इंटेक भी इसमें रखना है, एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है, कार्बोहाइड्रेट भी है जो आपको फौरी एनर्जी भी देगा, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोगों ने सारा डिवाइड करना है। और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी स्लीप का ख्याल रखना है। स्लीप आपको रिपेयर करेगी अगले दिन की तैयारी के लिए, अगले दिन की वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए। स्लीप टाइम से सोएं, जो कि 10 बजे, मैं कहती हूँ कि 10 बजे सोने का टाइम है, ठीक है। आप और मिनिमम 6 घंटे सोना है, वरना 7 घंटे की नींद। जिसको जॉब का इशू नहीं है, जो इसमें ज़्यादातर वही तादाद है औरतों मर्दों की जो इतना जिनको जॉब वगैरह का इशू नहीं है। अगर है भी तो आप लोग 6 घंटे की अपनी कम से कम नींद पूरी करें। जैसे कि मेरी भी, मैं जॉब करती हूँ तो 6 घंटे की मुश्किल से नींद पूरी कर पाती हूँ। तो आप लोगों ने अपनी स्लीप को ख्याल रखना है। उसके बाद आप लोगों ने रात का खाना खाने के 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद आप लोगों ने 30 मिनट वॉक करनी है। और वो वॉक आप लोगों ने घर में नहीं करनी, आप लोग अपनी गली में निकलें, सड़क पे निकलें। आपके घर के बाहर सड़क है, कोई जिस तरह गलियां बनी होती हैं, चक्कर लगाएं वहाँ पे, ठीक है। घर में नहीं करनी, बाहर निकलेंगे, रोड के ऊपर जो प्रेशर आना है बॉडी के ऊपर वॉक के लिए, आपकी हड्डियों के ऊपर, आपके मसल्स के ऊपर, वो आपने करनी है, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा, आप लोगों ने खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद और डीप ब्रीदिंग, इसने बहुत हेल्प करनी है आप लोगों की इन खानों को हजम कराने के लिए, आपको काम डाउन करने के लिए। आप लोग डीप ब्रीदिंग का भी सहारा लें। वो भी आप लोगों ने दिन में 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करनी है, 4-4, 5-5 मिनट के लिए। डीप ब्रीदिंग का मतलब है नाक के थ्रू सांस लेके जाना है, मुंह के थ्रू निकालना है। नाक के थ्रू सांस लेके जाना है, थोड़ी देर होल्ड करना है, नाक के थ्रू निकालना है। ये प्रैक्टिस आप लोगों ने, जब सांस अंदर लेके जाएं पेट बाहर आना चाहिए, जब सांस बाहर निकालना है पेट अंदर जाना चाहिए। ये डीप ब्रीदिंग का सही तरीका है। तो इससे आपको डकार भी आएंगे, गैस पास होगा, तो आप लोगों को डाइजेशन में हेल्प मिलेगी, ठीक है। ईजी फील करेंगे आप लोग। ये एक तो आप लोगों ने करनी है। उसके बाद थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिएगा, जैसे कि ऐसे खड़े होके आप लोगों ने, ठीक है। तो ज़रा कोई चीज़ का सहारा ले लीजिएगा। अगर आपका वज़न ज़्यादा है या आपकी एज ज़्यादा है तो आप लोगों ने थोड़ा वो बैलेंस रखना है बॉडी को, ठीक है। तो ये मैं पंजे पे खड़ी हो रही हूँ, ये देखा मेरी मूवमेंट, ऊपर हो रही हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हो गए। जिस तरह बच्चे खड़े होते हैं ना, यूँ थोड़ा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा बाजू को ऊपर कर लें, यूँ। ये साथ डीप ब्रीथ करते जाएं, साथ में ये आप लोगों ने स्ट्रेच करना है। ये स्ट्रेच भी आप लोगों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, चलने के लिए ताकत देगा आपकी टांगों को। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पिंग था। प्लीज़ इसे शेयर करें, मेरे बहुत से हाजियों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।